इज सुमित चौहान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसकी हमने ना 2 एक्सरसाइज और एक इंट्रोडक्शन क्लास मैंने बना दी थी और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका 3.3 एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज कौन सी रहेगी आज की? आज की जो एक्सरसाइज है वो है अपने पास 3.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या है बच्चों, इस एक्सरसाइज में ना सबसे इम्पोर्टेंट मेथड आ जाता है और उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड करने से पहले हमने ना काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है, जैसे ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और हमने पढ़ा इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड का इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है ये अपने पास। एलिमिनेशन के बाद ना फिर अपने पास क्या हो जाएगी, इसका इस चैप्टर का ही एंड हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड में क्या है बच्चों, यहाँ पे ना हमें जैसे लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी होंगी पेयर में और उन्हें ना हमें सेम बनाना होगा, या तो x की वैल्यू सेम बना लो या y की। ठीक है, और x और y जब ना सेम बन जाएंगे, हमारे पास सेम आ जाएंगे, तब हमें क्या करना होगा, वहां से सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू हम इजी निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू। अच्छा, ये मेथड बताने में आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ना जब हम करेंगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आप समझेंगे कि सर ये बिल्कुल ही क्या है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो ना इसका ना हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस एक्सरसाइज के पहले का पहला पार्ट लेते हैं। ये दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और अपने पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये पेयर में दे रखे हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन हम लेट करते थे, इसको सेकंड इक्वेशन लेट करते थे। अच्छा, जैसे ही हो जाता था इतना, फिर अपना प्रोसेस क्या था सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो क्या था, हम x या y की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर पुट अप करते थे। यहाँ पे क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, यहाँ पे x है प्लस में y है। ठीक है, इसके आगे जो होते हैं x के आगे वो कोफिशिएंट होते हैं, इसके x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, इसमें भी x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और y का 3 है। आप ना क्या करो, यहाँ पे ना सेम बना लो। सेम बनाने का मतलब ये है, या तो आप है ना यहाँ पे 2x बना लो ताकि 2x और 2x सेम बन जाए, या आप 3 बना लो यहाँ पे 3y ताकि 3y और 3y क्या बन जाए, सेम बन जाए। ठीक है, अब सेम बनाने का प्रोसेस क्या है सर, सेम तभी बनेगा जब हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखो, हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को है ना, या तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो मैं ना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाई द इक्वेशन सेकंड बाय 3। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 3 से मल्टीप्लाई कर ली और फिर वी गेट, हमें क्या मिलता है यहाँ पे ना, जैसे सेकंड इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, मल्टीप्लाई द इक्वेशन सेकंड नहीं सॉरी फर्स्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते, 3 से। फिर हम क्या मिलते हैं देखो, जैसे इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 3 से करते क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में 3y आ जाएगा और ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहने का मतलब 3 5 जा 15 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, यहाँ से देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, इसको पूरी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपनी जो इक्वेशन वो कन्वर्ट हो गई 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 में। अच्छा, ये होने के बाद फिर क्या हो जाता है, अब हमें करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो इक्वेशन बनी है और एक ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों को ही जैसे हम ऐड कर देंगे तो 3y माइनस का है प्लस का 3y यहाँ पे प्लस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और वहां से x की वैल्यू इजी तौर पर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ना इस इक्वेशन का नाम सपोज करो 3 रख लिया हमने। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, जैसे हम सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे तो ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन तो थी अपने पास ये वाली सर, और थर्ड इक्वेशन है अपने पास, इसी के नीचे रखोगे 3x प्लस 3y इक्वल टू में 15। ठीक है, हम जैसे ही इनको ऐड कर देंगे तो देखो 3y और 3y क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था। अच्छा, ये प्लस का 2x और ये प्लस का फिर 3x, कितने हो गए
5x हो गए, और इक्वल टू ये 15 और 4 ये कितने हो गए अपने पास 19 हो गए सर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 19 अपॉन में 5, यहाँ पे क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ठीक है, x की वैल्यू आती है सर। अब y की वैल्यू कैसे निकालें? सिंपल तरीके से आप चाहे इसमें वैल्यू पुट करो या फिर इसमें पुट करो, ठीक है, दोनों में ही रखोगे तब भी आप x की वैल्यू आपकी आ ही जाएगी, ठीक है। सपोज करो हमने x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। अब फर्स्ट में रखोगे x की जगह क्या रख दिया मैंने 19/5 रख दिया, ठीक है, 19/5, ये प्लस ऑफ y है इक्वल टू ये 5 है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस में 19/5, क्योंकि ये प्लस का था इधर आके माइनस, ठीक है। एलसीएम लिया सर 5, एलसीएम आ गई 25 माइनस में 19 आ गया, ठीक है, ये बच गए सर 6/5, ठीक है, ये क्या आ गई y की वैल्यू आ गई। तो ऐसे अपने पास क्या आ जाएंगी ये सभी x और y की वैल्यू इजी तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही शॉर्ट मेथड है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। और यहाँ पे ना बस दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये बात ये है कि हमें ना इनके जो कोफिशिएंट है उनको सेम करना पड़ेगा, या तो x के बना लो या फिर y के बना लो, ठीक है। अगर ना दोनों के है ना सेम हो जाते हैं तो वही कंडीशन बन जाती है कौन सी इनफिनिटी मैली सॉल्यूशन वाली, ठीक है। लेकिन ऐसे बनेंगे नहीं केस, यहाँ पे बस आपको ना क्या बनाने होंगे, या तो x के बना लो या y के बना लो, ठीक है, किसी एक को बना लो। यहाँ पे हमने देखो ऐड किया है, कई बार क्या होता है सब्ट्रैक्ट भी करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी ये आंसर सेम ही निकल करके आएंगे, ठीक है। तो आई होप इसको आपने समझा होगा बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ से ना सिंपल तरीके से x और y की वैल्यू पुट मतलब आ जाएगी, ठीक है। और एक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं वो इससे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, और एक हम करते हैं बायोग्राफिकली मेथड, वो इससे भी क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से x और y की वैल्यू निकालेंगे, और ये एलिमिनेशन मेथड इन सब मेथड्स में क्या है सबसे शॉर्ट मेथड है, ठीक है, और बिल्कुल जल्दी भी आ जाता है। अच्छा ये होने के बाद सर अब क्या करेंगे, अब एक बार सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका। तो चलो वो और कर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि जैसे ये दे रखा है सेकंड कि 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10 है, ओके, और दूसरी दे रखी है 2x माइनस 2y इक्वल टू में क्या है 2 है, ओके, ठीक है। ये दे रखी है हमारे पास। यहाँ से सर इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ सेकंड मान लेता हूँ। अच्छा ये होने के बाद देखो ध्यान से सर, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 2 है। अच्छा बाई चांस मैं नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे 4y आ जाएगा, 4y आते ही 4y कैंसिल आउट हो गया, अपना आंसर सेम आ जाएगा सर, मतलब सेम कह रहा हूँ मैं, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2 से कर देता हूँ। 2 से करते ही देखो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी सर, ये 4x बन जाएगी, ये 4y बन जाएगी, और कई बच्चे ना कई बार ये 2 का 2 रख देते हैं यहाँ पे, ये वाली सबसे भारी मिस्टेक हो जाती है, फिर इससे आंसर गलत हो जाता है। जब आप मल्टीप्लाई से 2 से कर रहे हो तो इस पूरी को ही आपको किससे करनी होगी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये आप 2 रख कर यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करते ही 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 4 4 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा ये होने के बाद इस इक्वेशन का नाम आप 3 दे दो। अच्छा 3 दे दिया तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और 3 को क्या कर दो आप ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि ये तो कन्वर्ट इसमें कर दिया हमने। अब फर्स्ट और ये न्यू जो इक्वेशन बनी है अपने पास थर्ड, इसको ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो अपने पास देखो क्या आ जाएगा, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन और ये अपने पास है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगर ऐड कर दो तो 4y कैंसिल आउट, क्योंकि सर ये प्लस का था ये माइनस का था, 4 और 3 7x और यहाँ पे 14, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, क्योंकि 14/7 7 2 जा 14, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई सर, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब पुट सर कहाँ पे करूँ मैं, आप इसमें फर्स्ट में करो और सेकंड में करो, ठीक है, किसी में भी करो x की वैल्यू सेम ही आएगी। मैं फर्स्ट में कर देता हूँ तो देखो 3 और x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दी, 4 और y इक्वल टू में 10, ठीक है। तो 4y इक्वल टू 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 10 माइनस 6 क्या हो गया 4 बच गए, और y की वैल्यू 4/4 क्या आ गई अपने पास
1 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है तरीके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकली मेथड से तो बहुत ज़्यादा ही इजी मेथड है ये वाला, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक अगर कोई डाउट आ जाए तो आप बता देना, ठीक है। तो हम दोबारा भी करवा देंगे इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करते हैं हम इसका सेकंड नहीं थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें टोटल 4 ही पार्ट है, इसका हम कर लेते हैं थर्ड, ठीक है। इसका थर्ड देखो, थर्ड में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3x माइनस ऑफ 5y माइनस ऑफ 4 इक्वल टू में 0, ठीक है। और दूसरा दे रखा है 9x इक्वल टू में 2y प्लस ऑफ 7 ठीक है, ये दे रखा है, ओके। यहाँ से देखो थोड़ा सा ना इक्वेशन को अरेंज कर देते हैं सर। अरेंज कैसे कर देते हैं सर, इसको हम ना थोड़ा ऐसे लिख देते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू में 4, और इसको लिख देते हैं सर 9x माइनस ऑफ 2y इक्वल टू में 7, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो सर 3x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 2y है। अब सर अब क्या करें, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 जा 9, और ये भी नीचे 9x बन जाएगा, ठीक है। तो 9x जब हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आराम से कट जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई द इक्वेशन, फर्स्ट को कर रहे हैं फर्स्ट बाई किससे, 3 से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा 3 से कर रहे हैं तो देखो ध्यान से, तो 3 3 जा 9x, ठीक है। फिर ये 3 से करें ना तो 5 3 15, ठीक है, और 4 3 12, ठीक है। यानी पूरी इक्वेशन को फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 से होने के बाद ये वाला तो अपने पास सेम रहेगा, ठीक है। ये इसका नाम मैं थर्ड दे लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या दे लेते हैं, थर्ड इक्वेशन दे लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है सर, ठीक है, ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो कन्वर्ट हो गई, अब इसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब क्या करना सर, ये वाली जो इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है, अगर इसमें से मैं ये माइनस कर देता हूँ, ठीक है, इसमें से क्या कर लेता हूँ मैं, ये माइनस कर देता हूँ, तो है ना हम इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड ऐसे भी कर सकते हो, या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। देखो मैंने है ना सेकंड आगे किया है और फ्रॉम थर्ड पीछे किया है, ठीक है। फ्रॉम थर्ड का मतलब है कि 9x माइनस ऑफ 15y इक्वल टू 12 मैं पहले लिख रहा हूँ, और फिर जो ये वाली जो इक्वेशन है, कौन सी वाली, सेकंड वाली इक्वेशन है, ठीक है, उसको इसके नीचे लिख रहा हूँ 9x माइनस ऑफ 2y और इक्वल टू में 7। ये हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस का मतलब जब ये इससे माइनस होगी तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। ये ऐसे है बच्चों, देखो आप ध्यान से समझो, मैं अगर आपसे ये कहूँ 5 माइनस 2, ठीक है, तो आप कहोगे सर इसका तो आंसर 3 है, ठीक है। बट इसको अगर हम मैथ की लैंग्वेज में लिखें तो मैथ की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम मैथ की लैंग्वेज में, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, ठीक है, इसका मतलब है फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है, फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है वो पहले लिखा जाता है, और सब्ट्रैक्ट फिर ये जो है ना वो बाद में किया जाता है, ठीक है। तब ये कहानी बनती है जिसका आंसर हमें 3 आता है। तो सेम ऐसे ये लिखा है मैंने, फ्रॉम के आगे जो है 3 वाली इक्वेशन है तो उसको पहले लिखा जाएगा सर, यानी कि 9x माइनस 15y और इक्वल टू 12 है ये वाली, ठीक है। और फिर इसके बाद ना इसमें से हम माइनस कर रहे हैं सर, कौन सी वाली इक्वेशन को, हम कर रहे हैं सर ये सेकंड वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो यानी कि 9x माइनस ऑफ 2y इक्वल टू में जो 7 है इसको हम इसमें से माइनस कर रहे हैं। जब दो इक्वेशन आपस में माइनस होती है तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज इस वजह से होता है क्योंकि माइनस अब जब अंदर जाएगा तो ये जो प्लस का है ये माइनस का कर देगा, माइनस से ये प्लस का कर देगा, और इसके आगे भी जो प्लस का वो माइनस का कर देगा। तो इसी वजह से ये साइन आए हैं माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इसके नीचे इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 9x से 9x कैंसिल आउट हो गए सर, 15 में से 2 गए अपने पास 13 बचे,
ठीक है 13y, क्योंकि सर ये माइनस का है अपने पास, ठीक है यहाँ पे ना 7, यहाँ पे 3 और 2 5 बच गए अपने पास, और y की वैल्यू जो है वो 15 अपॉन में 13 आ गई, वो भी माइनस की, ठीक है क्या आ गई यहाँ पे कौन सा होगा, ठीक है माइनस, हाँ ठीक है यहाँ पे क्या आ गई y की वैल्यू 5 अपॉन 13, और वो भी किस में आई है, नेगेटिव में वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास, y की वैल्यू आई है, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू आ गई तो सर अब x की निकालनी भी बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सर x क्या y क्या z जो जो भी दो आप वही निकाल दें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ना y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू से अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सपोज मैंने ना इसी इक्वेशन में रख दिया, इसी इक्वेशन में जैसे 3x माइनस 5y की जगह क्या आया है 15 अपॉन 13, वो भी माइनस का, और इक्वल टू में 4, ठीक है। यहाँ से कैसे निकालेंगे सर, यहाँ से एक काम करो, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये प्लस में 25 और बटे में 13 इक्वल टू 4, ये 3x, ये 4 और माइनस में 25 बटे 13, ठीक है 13 चौक 56, 13 चौक 56 क्या 13 चौक 52, ठीक है, और माइनस में 25 और ये 13, ठीक है 3x। अब x की वैल्यू सर 52 में से हम 25 घटा देंगे, 5 से 7, ये 4 ये 2 27, ठीक है ये 13, और ये 3x है, तो 3x है ना यहाँ से मल्टीप्लाई से नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, और 3 27, ठीक है, और 9 बटे में 13, यहाँ पे क्या आ गई x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 9 अपॉन 13 किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। तो ऐसे तरीके से ना यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आई है 9 अपॉन 13, और y की वैल्यू आई है -5 अपॉन 13, ठीक है। तो ये दो वैल्यू अपने पास x और y की आ जाएंगी, ठीक है। ये होने के बाद अब चलते हैं हम 4 क्वेश्चन पर, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बस इन चीजों का ध्यान रखना कि हमें ना कोफिशिएंट किसी के भी ना सेम बनाने होंगे, और सेम बनते ही सर कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी यहाँ पे, कहानी ही खत्म कर देंगे हम, क्योंकि सेम बन गए तो बस सिर्फ किसका काम हो जाएगा, आटा पीटी का काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका चलते हैं हम 4, ठीक है। अब करते हैं हम 4 पार्ट, ठीक है। अब 4 को देखो, 4 अपने पास ना ये दे रखा है x अपॉन 2 प्लस में 2y अपॉन में 3 इक्वल टू -1, यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल टू में 3, ठीक है ये दे रखा है। इसको मैंने नाम दे दिया 1, और इसको मैंने नाम दे दिया 2, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर, थोड़ा सा अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी हमें। अरेंज कैसे करेंगे सर, फर्स्ट इक्वेशन को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो किस तरीके से सर, एलसीएम लेके करेंगे, ठीक है। तो है ना इसको ना थोड़ा सा मैं सोल्व कर लेता हूँ। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, यहाँ से 3x आ गया, और यहाँ से प्लस में 4y आ गया, यहाँ पे -1 है। अच्छा 6 जो डिवाइड में इधर आके सर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, इसका नाम मैंने थर्ड रख दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही ना इस वाली इक्वेशन का कर लेंगे सर, यहाँ पे एलसीएम 3 की जरूरत पड़ेगी हमें, यहाँ से 3x और -y इक्वल टू में 3, और 3 डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 3 3 क्या होता है सर 9 होता है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 बना ली। अब थोड़ा सा ठीक हो गया। अच्छा अब ठीक भी क्या, यहाँ पे सर बिल्कुल सिंपल ही हो गया, बहुत बढ़िया तरीका होगा। 3x यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सर 3x आगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और x को यहाँ से खत्म कर देंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे। यहाँ से अब देखो क्या कर देंगे, क्या करेंगे हम यहाँ से सर एक काम कर लेते हैं, वही कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, ठीक है थर्ड, ठीक है। यहाँ से क्या कर देते हैं हम इक्वेशन 4 को फ्रॉम किस में, थर्ड में से माइनस कर देते हैं। मैंने कहा था फ्रॉम के आगे जो होता है इक्वेशन वो पहले लिखी जाती है, इसका मतलब 3x प्लस में 4y इक्वल टू -6 है, और ये यहाँ पे है तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगी तो साइन चेंज होगी, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये सर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 5y बच जाएंगे, और यहाँ से सर 9 और 6 15 अपने पास, और वो भी माइनस में, ठीक है। अच्छा यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 5 3 15 -3 आ गई, ठीक है। 5 3 15 क्या आ गई, यहाँ पे -3 आ गई। अच्छा y की वैल्यू आ गई तो सर हम इस इक्वेशन में रखे थे, इसमें रखे चाहे इनमें रखो, ये तो थोड़ी सोल्व करने की जरूरत थी, इसमें रख देते हैं सर, किस में रख देते हैं, थर्ड में रख देते हैं। तो ये 3x प्लस में 4y इक्वल टू -6 जो थे, इसमें हम ना y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे,
तो 3x प्लस में 4y की जगह -3 इक्वल टू -6, तो 3x डाल दिए 12 और इक्वल टू -6, ये 3x और ये -6 और ये प्लस और 12 हो गए, तो यानी कि प्लस का 6 आ गया, और x की वैल्यू 6/3 3 टू 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई निकल करके। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -3 आ गई। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन और इसके सभी पार्ट होते हैं, 4 ही पार्ट के। आगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जिसके 5 पार्ट है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप बने रहिए। और ये क्वेश्चन समझ में आए तो समझ लीजिए वो भी क्वेश्चन आ ही जाएंगे, क्योंकि उनमें भी क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। देखो ये जो क्वेश्चन था, इसमें आपने लैंग्वेज ऊपर पढ़ी होगी, उसमें है ना लैंग्वेज में ये दे रखा कि इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी करना और सब्स्टिट्यूशन से भी करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए मुझे ना वो बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एलिमिनेशन मेथड मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इसलिए ना मैंने एलिमिनेशन मेथड से ही किए हैं। ठीक है, लेकिन करने दोनों तरीके से थे, कि एलिमिनेशन से भी करो और किससे करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करो। ठीक है, अब आपको दोनों मेथड आ गए हैं, दोनों मेथड निकालो और ये देखो कि वैल्यू सेम आती है, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। आप बल्कि आप तीनों मेथड भी अप्लाई करोगे तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। तीनों मेथड कौन कौन से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकली, एंड ये तीनों मेथड भी सोल्व करोगे तब भी आपकी एक्स और वाई की क्या निकल के आएगी, सेम वैल्यू निकल के आएगी, कभी अलग नहीं निकलेगी। ठीक है, तो यही होती है मैथ। देखो मैथ में कितने मेथड आ गए, कितने मेथड आ गए कि सेम वैल्यू निकालने के लिए, बल्कि चार चार मेथड और भी हैं, इसके काफी मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने बताया था कि वो सिलेबस से आउट हो चुका है, लेकिन वो भी है ना, मतलब पहले आता था, वो बहुत अच्छा मेथड था, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेटिंग पार्ट ही थी उसमें, लेकिन बढ़िया था वो। ठीक है, हिंदी में हमने पढ़ा था, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, विलोपन विधि, विस्थापन विधि, ठीक है, हम हिंदी में पढ़ते थे, थोड़े इंग्लिश में आ गए हैं। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, लेकिन हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब तो मैं जो हूँ बिल्कुल हिंदी मीडियम में बिल्कुल विद की पढ़ी थी 2 पाई आर। ठीक है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, विद की पढ़ी थी 2 पाई आर। ठीक है, तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से मैथ पढ़ा है और इंटरेस्ट लेके पढ़ा है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे हिंदी पढ़ो, इंग्लिश, ठीक है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट है अपने। ठीक है, कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि बस मैथ पे कॉन्सेंट्रेट करो, या फिर मैं ये कहूँगा बस हिंदी हिंदी पढ़ो आप। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट हैं, लेकिन बस किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए और उसमें आप बस बिल्कुल परखच से उड़ा दीजिए। ठीक है, यानी कि उसमें माहिर बन जाइए। ठीक है, बेस्ट बनिए उसमें एक तरीके से, तो ये लगा लो सबसे बढ़िया। दिक्कत आपको आएगी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके में। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट को पकड़ो और उसमें माहिर बन जाओ। ठीक है, और ज़्यादा पढ़ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे जब आप बढ़ते जाओगे ना तो आप आपके सब्जेक्ट भी कम होते जाएंगे, देखना छोटी क्लासों में बढ़त ज़्यादा रहती है। ठीक है, आगे पहुँचोगे 10वीं में सर 5 सब्जेक्ट, फिर आगे पहुँचोगे फिर 12वीं में अपने पास कितने 4 सब्जेक्ट, ठीक है, 5 हैं, और फिर नहीं अपने पास कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं, यही 4-5 ही। आगे जाओगे ना उसमें ग्रेजुएशन में तो आपके पास 4 सब्जेक्ट, और जब एमएससी मास्टर डिग्री में जाओगे तो आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट बचेगा, ओनली मैथ मैथ मैथ। ठीक है, मैथ पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो, यानी कि सब इस साल लास्ट में जाके एमएससी में मास्टर डिग्री में सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना होगा आपको। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपना ना कोई मनपसंद जो क्या है सब्जेक्ट है उसको पकड़ लीजिए और उसमें माहिर बन जाइए, बस सारी दुनिया आपकी तरफ देखेगी। तो ठीक है बच्चों, अभी तो आप 10th क्लास में हो तो अच्छे से स्कोर करो, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया और एक से पास हो गए, एक में 100/100 और दूसरे में 100 में से 0। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए अभी तो। फिलहाल बस तैयारी करो, आप सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलो, और देखना गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें भी ना एक सब्जेक्ट से पास नहीं होते, सभी सब्जेक्ट हमें इकट्ठे लेकर ही चलने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ो मन लगाकर, और ऑल द बेस्ट सभी को। ऑल द बेस्ट कह रहा हूँ मैं, और क्योंकि पेपर नज़दीक ही आ गया है तो आप पढ़ते रहो, और मुझसे जितनी नॉलेज होगी मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं इसी के साथ, टेक केयर, बाय बाय, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। ठीक है, आप पे बहुत सारी क्या है आशाएं हैं। ठीक है, और ठीक है बच्चों, चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।